A very good morning, students. Today we are going to continue with sexual reproduction in flowering plants. हमने अभी तक इसके अंडर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन जो फिलामेंट और एंथर का बना है, टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, उसको समझा। हमने देखा कि कैसे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो आगे जाकर बनाएगा पोलन सैक जिसके अंदर बनेंगे पोलन्स, वो वेल प्रोटेक्टेड है बाय 4 लेयर्स। उन सब लेयर्स, उनके फंक्शंस को हमने अंडरस्टैंड किया और फिर हमने समझा था कि कैसे इस पोलन सैक में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल हैं उनमें मियोसिस होगा, पोलन ग्रेन बनेगा, या सॉरी पहले माइक्रोस्पोर बनेगा इन द क्लस्टर ऑफ 4 यानी 4 यानी टेट्राड्स के फॉर्म में, और फिर कैलेज एंजाइम उन कैलोज बैंड्स को डाइजेस्ट कर देंगे जिससे फाइनली माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इस प्रोसेस को हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर अब डेवलप होगा इनटू अ पॉलन ग्रेन, यानी कि वो एक्सपैंड होगा, उसमें वैक्यूल्स डेवलप होंगे, अभी हम समझेंगे। उसके चारों तरफ इंटाइन लेयर बनेगी जो एक थिन कंटिन्यूअस सॉफ्ट फ्लेक्सिबल लेयर है। चारों तरफ आउटर मोस्ट एक्साइन बनेगी और एक्साइन जो है ये एक हार्ड आउटर थिक कवरिंग है। हार्डनेस पोरोपोलिन के कारण है, ये एनवायरमेंटल हजार्ड से पोलन ग्रेन को बचाएगी। पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है, ये सब हमने समझा था। इसी एक्साइन में जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है वहां पे जर्म पोर्स या जर्मिनल फरोज बनते हैं और वहीं से पोलन ट्यूब निकलती है, रिलीज होती है। ये सब हमने अंडरस्टैंड किया था। पोलन के डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं, नॉट शेप एग्जैक्टली, शेप तो स्फेरिकली होता है, गोल होते हैं, जो अलग अलग पैटर्न्स हैं वो एक्साइन के कारण है, क्योंकि एक्साइन में स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन अलग अलग तरह से होगा जिसके कारण बहुत सारे पैटर्न्स, डिजाइन्स बनते हैं और उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पोलन ग्रेन किस प्लांट स्पीशीज को बिलोंग करता है। दैट मीन्स इट इज ऑफ टैक्सोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। पोलन ग्रेन्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, रेसिंग हॉर्सेस, एथलीट्स की परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करते हैं। पोलन ग्रेन्स की एक फिक्स वायबिलिटी होती है। पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर। ये सब हमने पढ़ा था एंड स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो आइए आज पहले कुछ बेसिक सी चीजें, फिर हम बात करेंगे कि कैसे इस पोलन ग्रेन की मैच्योरिटी होगी और कैसे मेल गैमीट्स बनेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट पोलन जो है वो मिराबिलिस विच इज 4 o'clock प्लांट उसके होते हैं। सबसे छोटे करीब 6 माइक्रोन 6 माइक्रोन के स्मॉलेस्ट पोलन है मायोसोटिस, दिस इज ऑल्सो फॉरगेट मी नॉट प्लांट। और एक सी ग्रास है जोस्टेरा जिसके सबसे लंबे पोलन होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ये लंबा है, ये सबसे बड़ा है। नाउ अभी तक हमने क्या देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फिर उनसे 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। बट जो साइपरेसी फैमिली है स्टूडेंट्स, वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा तो मियोसिस, बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर, पर उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल बचता है। तो नॉर्मल प्लांट्स में 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 फंक्शनल पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, बट साइपरेसी में 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 फंक्शनल पोलन ग्रेन ही बनता है। सो लेट अस राइट दिस इंफॉर्मेशन। 1 फंक्शनल बनेंगे तो 4 पर 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। 1 फंक्शनल पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, 1 फंक्शनल। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमने स्टोरी पढ़ी है, हमारे पास पोलन ग्रेन आ गया है। पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। मेल गैमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें कैपेबिलिटी है मेल गैमीट्स बनाने के। ये जो पोलन ग्रेन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये सिंगल सेल्ड था, यूनिसेल्ड था, सिंगल न्यूक्लियस था इसमें। अब इससे कैसे इसमें डेवलपमेंट होगा, किस तरह से डेवलपमेंट होगा और कैसे बनेगा मेल गैमीट्स, यही कहानी हमें पढ़नी है आज, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो है पोलन ग्रेन नहीं बल्कि मेल गैमीट, क्योंकि मेल गैमीट ही राजकुमारी से शादी करेगा, यानी फीमेल गैमीट जो राजकुमारी का दिल है। तो इसीलिए अब हमें मेल गैमीट के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को पढ़ना है, यानी हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मेल
गैमेटोफाइट। हम पहले इसको समझेंगे थियोरेटिकली और फिर मैं लास्ट में एक सिंगल डायग्राम से पूरा का पूरा राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टू pollen grains टू फाइनली मेल गैमीट्स, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन अ सिंगल फ्लो चार्ट डायग्राम। नाउ गैमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर, वो स्टेज ऑफ प्लांट जो गैमीट फॉर्म कर सकती है, और गैमीट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और यहां माइक्रो गैमीट्स बन रहे हैं, मेल गैमीट्स छोटे साइज के होते हैं, तो इसे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उसके बाद उनका डेवलपमेंट हुआ टू फॉर्म पोलन ग्रेन which is unicelled, which is the first cell of male gametophyte, और अब इसमें डेवलपमेंट्स होंगे फाइनली मेल गैमीट बनाने के लिए। So let us write this information that the development of male gametophyte leads to formation of male gamete, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। और यहां पर दो मेल गैमीट्स बनते हैं, एक की शादी तो राजकुमारी से होगी और एक की शादी राजकुमारी की बहन से होगी, हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स known as, this process is known as गैमेटोजेनेसिस। पोलन ग्रेन से मेल गैमीट के फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। जब भी फीमेल का यूज करेंगे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल का मेगा स्पोर बनना, मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी फीमेल गैमीट एग का फॉर्मेशन, और मेल के लिए माइक्रो वर्ड यूज करते हैं। नाउ विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यहां से मेल गैमेटोफाइट शुरू होगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, दिस इज व्हाट, पोलन ग्रेन। हमने अभी तक यूनिसेल्ड पोलन ग्रेन पढ़ा है, यूनिसेल्ड, राइट, दैट इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अभी हमें इससे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाना है। अब ये जो डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेट ऑफ, मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज इन सिटू डेवलपमेंट। इन सिटू का क्या मतलब होता है, कहीं पर भी, जैसे हमने इकोलॉजी में भी पढ़ा था, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें कंजर्व करना। ऐसे ही इन सिटू मतलब इन प्लेस मतलब कहां पर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन सैक के अंदर, राइट, और वहीं पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो मदर जहां पे वो पैदा हुए हैं वहीं पर वो बढ़ रहे हैं। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट दैट इज pollen grains occurs in mother's place, जहां वो पैदा हुए हैं। कहां पैदा हुए हैं स्टूडेंट्स, पोलन सैक ऑफ एंथर, या तो पोलन सैक कहिए या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया ही थोड़ी सी बड़ी होकर पोलन सैक बनाती है। सो पोलन सैक ऑफ एंथर। तो ऐसा नहीं है कि ये पोलन ग्रेन्स जैसे ही बने वैसे ही तुरंत एंथर के बाहर रिलीज हो जाते हैं, नहीं, उनका कुछ लेवल का डेवलपमेंट एंथर के अंदर, पोलन सैक के अंदर ही होता है, यानी इन सिटू डेवलपमेंट शो करते हैं। ऑलराइट, नाउ ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज ऑल्सो प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है, जैसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था। नॉर्मली प्यूबर्टी अगर 12 to 13 ईयर्स में आती है, बट अगर 8-9 ईयर्स की एज के पहले ही प्यूबर्टी आ गई तो उसे प्रिकॉशियस कहते हैं। यहां पर क्या मतलब है,
पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन्स जब भी मैं बोलूं तो आप उसको मेल गैमेटोफाइट के बराबर मानना, ये अलग बात है कि अभी वो इमैच्योर है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो एंथर के डहीसेंस के पहले ही हो रहा है। अभी तो पढ़ा हमने, पहले ही हो रहा है पोलन सैक के अंदर, पोलन सैक के अंदर हो रहा है तो इन सिटू डेवलपमेंट, और एंथर के डहीसेंस के पहले ही हो रहा है, यानी प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है। अगर ऐसा होता जैसे ही पोलन ग्रेन बना एंथर फटता, पोलन ग्रेन्स बाहर जाते और फिर बाहर जाके पूरा डेवलपमेंट होता, तो वो एक्स सिटू होता कहीं बाहर, और प्रिकॉशियस नहीं, वो अलग डेवलपमेंट होता। बट यहां पर एंथर के रप्चर होने के पहले ही डेवलपमेंट हो रहा है, यानी प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है। सो दिस मीन्स, लेट अस राइट, डेवलपमेंट बिफोर एंथर डेहिसेंस, बिफोर एंथर डेहिसेंस, एंथर के फटने के पहले ही डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? सो दीज आर सम डायरेक्ट टर्म्स. So development of male gametophyte is in situ development type and it is also precocious type of development. Now ये जो development है ये दो stages में होता है. Now development of male gametophyte occurs in two stages. Now this is very interesting, इसे ही हम समझने वाले हैं. अभी हमने पढ़ा कि इसका डेवलपमेंट पोलन सैक के अंदर होता है एंथर के फटने से पहले. जब एंथर डेहिसेंस हो गया तब तो ये पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा, इंसेक्ट, विंड, किसी के भी थ्रू. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, पॉलिनेशन. तो काफी सारा डेवलपमेंट तो पॉलिनेशन के पहले ही हो जाता है, यानी एंथर के डेहिसेंस के पहले ही हो जाता है, तभी हम प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, इन सिटू डेवलपमेंट भी कहते हैं. तो जो भी डेवलपमेंट पॉलिनेशन के पहले हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. और कुछ डेवलपमेंट पॉलिनेशन के बाद होता है, जब वो स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंच जाता है, उसे कह देंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. तो बहुत सिंपल है, दो स्टेजेस क्या हो गई, पॉलिनेशन के पहले यानी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. अब मैं लिख नहीं रही हूं बट आप लिख सकते हो इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन. एंड सेकेंड विल बी जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है दैट हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन, सो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. ऑलराइट, सो यू जस्ट नोट दिस डाउन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोसाइट, सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन जो हमारे पास है, जो माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ है, जो मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है, उससे कैसे मेल गैमीट्स बनेंगे, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, पॉलिनेशन के पहले, पॉलिनेशन के बाद, सारी कहानी. प्लीज नोट दिस. तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कैसे ये पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल, जिसे हम इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, वो डेवलप करेगा. पहले पूरी थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में सब कुछ एक फ्लो चार्ट से लर्न कर लेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें. लेट्स बिगिन नाउ. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में चेंजेस हुए तो पोलन ग्रेन बना. कैसा होगा पोलन ग्रेन, हम स्टार्ट करते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चारों तरफ येलो कलर से मैं बना रही हूं इंटाइन कंटिन्यूअस थिन लेयर, और उसके चारों तरफ है एक्साइन, और एक्साइन में 3 जगह पर मैं बना देती हूं जर्म पोर, यानी जहां पर क्या एब्सेंट है, स्पोरोपोलिनिन. इस तरह से इसमें न्यूक्लियस होता है. अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जब सिंगल सेल पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बनता है तो एक्चुअली इसमें वैक्यूल्स भी डेवलप होते हैं. ये तो पूरा साइटोप्लाज्म है ही, बट इसमें वैक्यूल डेवलप हो जाता है, और वैक्यूल काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस जो है वो यहां पे इसेंट्रिक यानी वॉल के पास में शिफ्ट हो जाता है इस तरह से.
लास्ट क्लास में जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने वैक्यूल नहीं बनाया था क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझाना था, बट एक्चुअली वैक्यूल डेवलप होते हैं, पहले छोटे छोटे वैक्यूल डेवलप होते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं तो न्यूक्लियस एक कोने में खिसक जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार लेबल करते हैं, एक ही बार करेंगे, एक्साइन, देन इंटाइन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, then cytoplasm. This is the vacuole, और वैक्यूल ने शिफ्ट कर दिया है एक तरफ, तो मैं इसे लिखती हूं इसेंट्रिक न्यूक्लियस टुवर्ड्स द वॉल, उसको धक्का दे दिया प्रेशर से, दे क्या दिया, अपने आप ही हो गया धक्का, इसेंट्रिक न्यूक्लियस। ये एक यूनिसेल्ड, सिंगल सेल्ड, यूनिसेल्ड पोलन ग्रेन है, और ये पहला सेल है मेल गैमेटोफाइट का। पर अभी मेल गैमेटोफाइट तब कहेंगे जब वो डायरेक्टली गैमीट बना सकता है, अभी ये गैमीट नहीं बना सकता। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इमैच्योर, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मेल गैमेटोफाइट। और ये कैसे बना है, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कैसे बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में 1 मियोटिक डिवीजन से, तो ये भी कैसे बना है, 1 मियोटिक डिवीजन के बाद बना है, ठीक है। अब ये पोलन सैक के अंदर की ही कहानी है, अभी एंथर का डेहिसेंस नहीं हुआ है, इन सिटू डेवलपमेंट है, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है। अब इसमें डेवलपमेंट होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले इसमें एक माइटोसिस होगा, मियोसिस से तो ये खुद बना है, अब पहला माइटोसिस होगा। और वो माइटोसिस कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो अनइक्वल माइटोसिस होता है, यानी न्यूक्लियस में एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, तो न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा अनइक्वली, दोनों के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो भी अनइक्वल होगा, तो एक सेल छोटा बनेगा और एक सेल बड़ा बनेगा। नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है, दोनों डॉटर सेल इक्वल साइज के बनते हैं, बट यहां पर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो एक छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा सेल बनेगा, जिसका छोटा न्यूक्लियस और कम साइटोप्लाज्म होगा, एक में बड़ा न्यूक्लियस और ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर? सो नाउ दिस विल अंडरगो दिस यूनिसेल्ड पोलन ग्रेन, दिस undergoes unequal mitotic division, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल माइटोटिक डिविजन। क्या कहानी होगी आइए देखें, अगेन हम क्विकली बना देते हैं, इंटाइन, एक्साइन, ठीक है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस था, अब इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक स्पिंडल, राइट। सो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, आइए बनाते हैं। ये है पोलन, ठीक है, इंटाइन एक्साइन तो बस रफ सा बना दो आप, अभी हम ज्यादा जर्म पोर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा, डायग्राम ही बनाते रह जाएंगे। कहानी क्या हो गई है, दो न्यूक्लियस बन गए हैं, एक न्यूक्लियस तो इररेगुलर बनता है, तो जैसे ये बन गया एक न्यूक्लियस बड़ा, ये एक न्यूक्लियस है, और ये दूसरा न्यूक्लियस बना छोटा, और अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो ये एक सेल बन गया, ये देखो स्पिंडल बेलन शेप का है ये, और ये एक बड़ा सेल है पूरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ कोर्स सेल की, ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है बड़े सेल का, ये इसका साइटोप्लाज्म है छोटे सेल का, दो सेल्स बने हैं, एक बड़ा एक छोटा। ये जो बड़ा सेल है लार्ज वाला, इसे कहते हैं
वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, ये मेल गैमीट नहीं बनाएगा, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर क्या करेगा वो अभी देखते हैं। और ये जो छोटा सेल है ये फॉर्म करेगा मेल गैमीट, ये जेनरेट करेगा मेल गैमीट, तो इसे कहते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। ठीक है। वेजिटेटिव या ट्यूब सेल कैसा है? बड़ा। सो दिस इज लार्जर, और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन ये इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है ताकि वो इस जनरेटिव सेल को खाना दे सके, इसका हेल्पर है ये। सो इसमें अबंडेंट, बहुत सारा अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, और इसका न्यूक्लियस इररेगुलरली शेप्ड है। सो इररेगुलर न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल है। ट्यूब सेल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहीं से पोलन ट्यूब निकलेगी। इंटाइन और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बनाते हैं, जो फीमेल पार्ट में घुसती है, और जनरेटिव सेल से दो मेल गैमीट्स बनते हैं, वो फीमेल तक पहुंचते हैं। राइट। सो व्हाई इट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब? बिकॉज इट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब सेल। नाउ जेनरेटिव सेल कैसा है? स्मॉल। ठीक है। स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड। खाना वाना नहीं है इसमें, लेकिन खूब सारा डेंस साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस भी है। सो इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। स्मॉल सेल है, छोटा सेल है। नाउ अनइक्वल माइटोसिस से वन माइटोसिस के बाद ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? इसमें कितने सेल हैं? अब ये अभी भी एक ही पोलन ग्रेन है, बट ये कितना सेल हो गया? टू सेल्ड। ये कितना था? सिंगल सेल्ड। नाउ दिस इज टू सेल्ड। कोई पूछे इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? वन। सो दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन। इसमें कितने हैं? दो। इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह देंगे, इसे जेनरेटिव न्यूक्लियस कह देंगे। मैं लिख देती हूं, दिस इज वेजिटेटिव। जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, और जो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये जेनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। So two nucleus and two cells are present in this pollen grain. So this is known as, दो हैं तो बाइसेल्ड, दो न्यूक्लियस हैं सो बाय न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन। अभी भी पोलन ग्रेन है ये, पोलन ग्रेन, राइट। बाइसेल्ड बाय न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन। अभी भी ये मैच्योर गैमेटोफाइट नहीं है, अभी भी ये डायरेक्टली मेल गैमीट नहीं बना सकता है, राइट। एक्चुअली इसमें कुछ चेंज होगा, राइट। अभी बताती हूं मैं आपको। सो दिस इज इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, या थोड़ा बेटर अगर बोलना है तो ये तो टोटली मैच्योर है, ये पार्शियली मैच्योर कह सकते हो, पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। एक्चुअली अभी इसमें एक कहानी और बची है थोड़ी सी। ये इस तरह से नहीं रहता, ये कैसा हो जाता है आइए बनाते हैं। क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस से ये दो सेल्स बने, दो सेल बनने के बाद में ये जो जेनरेटिव सेल है ये इस वॉल से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होकर ये इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरने लगता है। तो कंडीशन क्या बनेगी आइए समझते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फटाफट से बना देते हैं इंटाइन, ये बना दी हमने एक्साइन। हम ज्यादा अभी जर्म पोर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा ये पूरा वेजिटेटिव सेल। अब ये जेनरेटिव सेल लीव करके इसके अंदर ही आ गया है, तो मैं दूसरे कलर से बना देती हूं। ये जेनरेटिव सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है,
ये जेनरेटिव सेल है और ये पूरा वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, राइट? सो दिस इज द वेजिटेटिव सेल. दिस पिंक वन इज द जेनरेटिव सेल विथ इट्स न्यूक्लियस. और ये जेनरेटिव सेल क्या कर रहा है? इट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, राइट? सो यहां पर क्या हुआ है एक्चुअली? जेनरेटिव सेल लीव्स और डिटैचेस, ऐसा लिख देते हैं, डिटैचेस फ्रॉम वॉल एंड floats in cytoplasm of vegetative या ट्यूब सेल. बेसिकली क्या हुआ है? जैसे ये एक सेल था, ये दूसरा सेल था, इस सेल ने अपनी जगह छोड़ी, ये इसको एनगल्फ कर लेता है तो ये सेल इसके अंदर आ गया. ये सिचुएशन होती है. क्यों? क्योंकि इसको खाना वाना सब इसी से मिलना है, इसीलिए. ठीक है. ये जो स्टेज है ये एक्चुअली बाय सेल्ड बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज है. ऑलराइट, सो दिस इज, नाउ आई विल राइट द बाय सेल्ड और बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज. क्लियर? तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है. सिर्फ क्या हुआ है, जेनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरने लग गया, फ्लोट करने लग गया, बस. तो ये भी बाय सेल बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ये भी बाय सेल बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ये भी इमैच्योर या पार्शियली मैच्योर गैमेटोफाइट है, ये भी. लेकिन हमें कौन सी मिलती है? इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेज आ जाती है. इसे हम टू सेल्ड स्टेज भी कह सकते हैं. टू सेल्ड स्टेज. तो वन सेल्ड पोलन ग्रेन टू सेल्ड पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया है. अभी भी ये इमैच्योर या पार्शियली मैच्योर गैमेटोफाइट ही है. ये सारा कुछ पॉलिनेशन के पहले हो रहा है, पोलन सैक के अंदर हो रहा है, बिफोर डेहिसेंस ऑफ एंथर हो रहा है. सो दिस ऑल इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. ठीक है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. अब क्या होगी कहानी? 60% एंजियोस्पर्म्स में, मेजॉरिटी मोर देन 60% एंजियोस्पर्म्स में इस स्टेज पे जाकर एंथर का डहीसेंस होता है. एंथर फटता है वही स्टोमियम से जहां पर वो अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग्स नहीं है, और ये पोलन ग्रेन इस स्टेज में इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट टू सेल स्टेज में बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो भी स्टिग्मा है, इसका कंपैटिबल स्टिग्मा, उसके ऊपर लैंड अप कर जाता है. दिस हैपेंस. सो नाउ व्हाट विल हैपन? इसके बाद व्हाट विल हैपन? 60% एंजियोस्पर्म्स में, लेट अस राइट दैट इन 60%, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. 60% एंजियोस्पर्म्स पॉलिनेशन occurs at two celled stage. Pollination का मतलब release of pollen grains that happens at two cell stage, at this stage. अभी ये immature हैं, इस स्टेज में जाएंगे और अब ये जाकर लैंड अप करेंगे ऑन दी स्टिग्मा. सो सपोज ये स्टाइल बनाया मैंने और ये स्टिग्मा बना दिया. ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा जो भी कंपैटिबल है, और कंपैटिबिलिटी के लिए इसके सरफेस पे प्रोटीन्स हैं, याद है आपको? इसको अच्छे से सब प्रोटीन्स देकर भेजे थे. अब डेवलपमेंट पॉलिनेशन के बाद हो रहा है. सो नाउ इट विल बी कॉल्ड पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां पर होता है? ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां हो रहा था? आइए यहां पर लिखते हैं. दिस अकर्स इनसाइड
pollen sac, right? And this occurs before dehiscence of anther. एंथर के dehiscence के पहले हो गया है और पोलन सैक के अंदर हो रहा है. ये कहां हो रहा है? This occurs on stigma of carpel. चाहे वो सेम, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पे जाए, चाहे दूसरे प्लांट पे जाए, चाहे उसी प्लांट के दूसरे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पे जाए, कहीं भी जाए. सो ऑन स्टिग्मा. और ये कब हो रहा है? आफ्टर एंथर dehiscence. एंथर फट चुका है, ये बाहर रिलीज हो चुके हैं आफ्टर. अब ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में, जहां पे जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है, वो लैंड अप करेगा स्टिग्मा पे. तो कैसी स्टोरी बनेगी? ये देखिए, ये इसकी इंटाइन, ये इसकी एक्साइन, यहां पर है जर्म पोर सपोज. ठीक है, हम सेम कलर से बना देते हैं. ये इसका न्यूक्लियस है, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, और इसके अंदर ये है जेनरेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस है. अब क्या होता है? स्टिग्मा पे लैंड करके, लेट मी राइट व्हाट इज दिस. दिस इज 2 सेल्ड पोलन ग्रेन. 2 सेल स्टेज है ये. स्टिग्मा पे जाकर ये स्टिग्मा से शुगर, मॉइस्चर सब एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा तो नेचुरली वेजिटेटिव सेल जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक प्रेशर पड़ेगा इंटाइन और एक्साइन पे. एक्साइन तो बहुत हार्ड है, लेकिन जर्म पोर वाली जगह पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, वहां पर एक कमजोरी है, एक वीकनेस है, वो वहां से फटेगी. और जब वो फटेगी तो ये वेजिटेटिव सेल और इंटाइन पोलन ट्यूब बनाएंगे जो अंदर स्टिग्मा में एंटर करेगी. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा पहले लिखते हैं. लेट्स राइट दैट द पोलन absorbs sugar and moisture from stigma. अब इतना सारा खाना खाओगे तो पेट तो फूलेगा ही. So it absorbs all this from the stigma, जिसके कारण से the volume of cytoplasm, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा. साइटोप्लाज्म increases, पेट फूलेगा तो फटेगा, और जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा देन इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन 2 वॉल लेयर्स, यानी इंटाइन एंड एक्साइन, एंड फाइनली देयर विल बी फॉर पोलन ट्यूब फ्रॉम इंटाइन. ये ऐसा लिखते हैं, पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर, क्योंकि वहीं पर वीकनिंग है. ठीक है, नाउ किस तरह से होता है इसको समझना आप. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है. अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनेगी? यहां से फटेगा ये, तो ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये आई अंदर पोलन ट्यूब. इंटाइन और वेजिटेटिव सेल, ये पोलन ट्यूब बन गई. ठीक है, इस तरह से ये चारों तरफ इसकी इंटाइन, ये एक्साइन. सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो नीचे आता है. वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल ने तो पोलन ट्यूब बना दिया, अब उसका न्यूक्लियस आ गया. ये पोलन ट्यूब की टिप पर, टर्मिनल एंड पर आता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस. सो लेट्स राइट, दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसकी होती है टर्मिनल पोजीशन इन पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब में टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये ध्यान रखिएगा. और पीछे पीछे आएगा
जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल ये आ गया, राइट? तो इसे हम लिखते हैं जेनरेटिव सेल फॉलोज वेजिटेटिव न्यूक्लियस इन पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में इसने फॉलो कर लिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस को, यानी ये ऊपर रहेगा। और अब अभी भी ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, अभी भी 2 सेल स्टेज है, 2 सेल्स हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। अब इस जेनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होगा, एक और माइटोसिस। सो नाउ व्हाट विल बी द स्टेज? लेट्स राइट। इस समय जब ये पोलन ट्यूब अंदर जा रही है, स्टिग्मा स्टाइल को भेदती हुई, क्योंकि इसे पहुंचना है ओवरी जहां पर है ओव्यूल, जिसके अंदर है एग सेल, वहां पर ही इस मेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन करना है। वही है राजकुमारी का दिल, हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो बहुत बढ़िया, एक तिजोरी के अंदर, कमरे के अंदर बंद है वो। सो नाउ जेनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस। और माइटोसिस मतलब इससे 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। तो क्या स्टोरी रहेगी देखते हैं। ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, ये है पोलन ट्यूब, इंटाइन, एक्साइन। दिस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और अब इस जेनरेटिव सेल ने 2 सेल्स बना दिए हैं, 2 मेल गैमीट्स बना दिए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, साइटोप्लाज्म तो है। सो दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो टिप पर है, टर्मिनल पोजीशन पर है। एंड दीज आर द 2 मेल गैमीट्स। कितने सेल हैं टोटल? यहां तक तो 2 सेल हैं, यहां बन गए 3 सेल, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल तो है ही जिसका ये न्यूक्लियस है टिप पर। सो दिस इज द 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज ये है मैच्योर गैमेटोफाइट। दिस इज द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। बन गया मेल गैमीट्स। यही स्टेज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसी स्टेज में मैच्योर गैमीट्स, मेल गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो मेल गैमीट्स होते हैं, प्लीज ध्यान रखिए, ये इमोटाइल हैं, तभी तो पोलन ट्यूब से ट्रांसफर हो रहे हैं। इनमें खुद का कोई फ्लैजिला नहीं है जो ये उसके थ्रू चलकर एग के पास चले जाए। सो नाउ लेट अस समराइज दिस। फिर हम उन 40% एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो क्या कहानी हुई है देखिए। ये है सिंगल सेल्ड पोलन ग्रेन, जो किससे बना है? माइक्रोस्पोर से। कैसे बना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर्स बने, कैलेज एंजाइम ने कैलोज को डाइजेस्ट किया, अलग अलग हुए और हर एक डेवलप हो गया इनटू पोलन ग्रेन। तो अगर कोई पूछे कि ये पोलन ग्रेन, यूनिसेल्ड पोलन ग्रेन के बनने में कितने डिविजन्स लगते हैं? एक। कौन सा? मियोटिक डिवीजन। इसमें हुआ पहला माइटोसिस, भले ही वो अनइक्वल था पर माइटोसिस तो हुआ। इससे बना 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल। तो अगर कोई पूछे 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बनने में कितने डिविजन्स लगे? एक तो मियोसिस यहां तक के लिए और एक माइटोसिस। ठीक है, ये भी इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इस 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन हो जाता है और ये स्टिग्मा पे लैंड अप करता है। लैंड अप करने के बाद में ये यहाँ पे शुगर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, साइज बढ़ता है, प्रेशर पड़ता है, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब निकलती है। पहले जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसको फॉलो करता है जेनरेटिव सेल, और फिर जेनरेटिव सेल में एक और माइटोसिस होता है और बन जाते हैं 2 मेल गैमीट्स। दिस इज 3 सेल स्टेज। तो 1 सेल्ड एंड 2 सेल स्टेजेस इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है और 3 सेल स्टेज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। 1 सेल स्टेज बनने के लिए एक मियोसिस लगा,
2 सेल स्टेज बनने के लिए एक मियोसिस एक माइटोसिस लगा, और 3 सेल स्टेज बनने के लिए कितने डिविजन्स लगे हैं? एक तो मियोसिस जिससे ये बना, एक माइटोसिस जिससे 2 सेल स्टेज बनी, और एक और माइटोसिस जिससे 3 सेल स्टेज बनी, यानी टोटल 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। ये इमेच्योर है, 3 सेल स्टेज मैच्योर है। या हम ये कहें सिंगल सेल टोटली इमेच्योर है, 2 सेल पार्शियली इमेच्योर है, और 3 सेल कंप्लीटली मैच्योर है। लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट सिंगल सेल 2 सेल, तो आप 2 सेल लगाना, राइट? यहां से एक्चुअली मानते हैं। So this is the gist. This happens in 60% of angiosperms. But what happens in 40%? In remaining, that means in 40% angiosperms, pollination occurs at 3-celled stage. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो कहानी है ये पॉलन सैक के अंदर ही हो जाती है, यानी 2 सेल स्टेज के बाद में जेनरेटिव सेल यहीं पर सेकेंड माइटोसिस शो करेगा, पॉलन सैक के अंदर ही। अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है, और 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल है ही, 3 सेल स्टेज आ गई, और इस 3 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन होगा। वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा, वापस से वही एब्जॉर्ब करेगा, शुगर, मॉइस्चर, प्रेशर पड़ेगा, पोलन ट्यूब निकलेगी, और उस पोलन ट्यूब में ऑटोमेटिकली ये 3 सेल्स होंगे, राइट? सो 40% में इट अकर्स एट 3 सेल स्टेज, यानी ये माइटोसिस भी पहले ही हो रहा है। पॉलिनेशन के पहले जो हो रहा है दैट इज प्री पॉलिनेशन, प्रिकॉशियस है, एंथरडेहिसेंस के पहले हो रहा है, इन सिटू है, पॉलन सैक के अंदर हो रहा है। ये एक्स सिटू है, स्टिग्मा पर हो रहा है, डेहिसेंस के बाद हो रहा है। सो यहां पर क्या हुआ है? एंथर डेहिसेंस एंड पॉलिनेशन। इसके पहले की कहानी प्री पॉलिनेशन, बाद की कहानी पोस्ट पॉलिनेशन। क्लियर? So this is how the male gametophyte develops. Now let us write down this information that unicelled stage, then bicelled या 2-celled, एक ही बात है, stage, and then 3-celled stage. Now यूनिसेल्ड स्टेज जो है ये पोलन भी इमेच्योर है और मेल गैमेटोफाइट भी इमेच्योर है। सो दिस इज इमेच्योर पोलन ग्रेन, हर वर्ड पे ध्यान देना, या कहें इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, और इसके बनने में कितने डिविजन्स लगे हैं? फॉर्म्ड बाय 1 meiosis. Immature male gametophyte, immature pollen grain. बायसेल स्टेज में जब हम आते हैं तो यहां पर immature male gametophyte है, लेकिन पोलन ग्रेन मैच्योर मानते हैं। सो मैच्योर पोलन ग्रेन अगर क्वेश्चन में दिया है मैच्योर पोलन ग्रेन तो वो 2 सेल स्टेज है, और अगर क्वेश्चन में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट पूछा है तो वो 3 सेल स्टेज है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज मैच्योर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन तो मैच्योर हो गया है, रेडी है वो आगे जाकर मैच्योर गैमेटोफाइट बनाने के लिए, बट अभी भी वो इमैच्योर या पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ही कहलाएगा। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे बनेगा? एक तो मियोसिस जिससे सिंगल सेल स्टेज बनी है, और उसके बाद एक माइटोसिस अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन जिससे 2 सेल स्टेज बनी है। क्लियर? ये हम सब कुछ समराइज कर रहे हैं। और 3 सेल स्टेज जो है, अब आप इसको मैच्योर पोलन ग्रेन तो कह ही सकते हो, वो तो यही बन गया है, ये तो मैच्योर गैमेटोफाइट बन गया है। So this is mature male gametophyte, क्योंकि इसी स्टेज पर जाकर बने हैं हमारे मेल गैमीट्स।
और ये कैसे बना है? एक मियोसिस जिससे सिंगल सेल्ड पोलन बना था, इमेच्योर पोलन बना था, फिर एक माइटोसिस जिससे सेकेंड 2 स्टेज बना था यानी मैच्योर पोलन बना था, और फिर उसमें एक और माइटोसिस जनरेटिव सेल में, यानी टोटल एक मियोटिक और 2 माइटोटिक डिविजन्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी समरी है। अब यहां पर कोई पूछे आपसे कि इसका क्या है, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड था माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें पहला मियोसिस हुआ, तो माइक्रोस्पोर क्या था? हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन भी क्या होगा? हैप्लॉइड। 2 सेल स्टेज भी क्या होगी? हैप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस ही तो हो रहा है, तो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा। ऐसे ही जब इसमें एक और माइटोसिस हुआ तो मेल गैमीट्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। यही तो हम चाहते हैं, मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड ही होनी चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। सो दिस इज द मेल गैमीट। मेल गैमीट इमोटाइल होता है, मेल गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस्ड होता है। आप देख ही रहे हैं, अगर इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है तो 1 या 2 सेल स्टेज है, मैच्योर गैमेटोफाइट है तो 3 सेल स्टेज है, बहुत छोटा सा है। तो ये मेनली डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पर, ऑलराइट, फॉर इट्स न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और फिर हम एक बार इसका पूरी समरी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ लेंगे। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा कि मेल गैमीट्स भी पूरा का पूरा, चाहे इमेच्योर चाहे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, जैसा कि हमने अभी देखा। राइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स टू पॉलन ग्रेन्स, इमेच्योर पॉलन ग्रेन यानी सिंगल सेल्ड, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स यानी 2 सेल्ड, मैच्योर गैमेटोफाइट यानी 3 सेल्ड या ट्राई न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो आप। मेल गैमीट सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड हैं, क्योंकि पहले ही शुरू में ही मियोसिस हो चुका है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। मेल गैमेटोफाइट शॉर्ट, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, रिड्यूस्ड स्टेज है, 1 to 3 सेल स्टेज है, रिड्यूस्ड स्टेज है, एंड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। सो लेट अस समराइज एवरीथिंग। आइए समझते हैं कहां से कहानी शुरू हुई थी? एंथर से। ये एंथर है, ठीक है, लाइक दिस। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। यंग एंथर में ये फिल्ड हैं, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स, कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसके बाद बने, ये ग्रो हुआ पोलन सैक में। पोलन सैक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। सपोज ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूं समझाने के लिए, बट ये सब हो एंथर में ही रहा है, राइट? सो सपोज दिस is a microspore mother cell or pollen mother cell, and we know that it is diploid 2n. all right, एंथर अभी फटा नहीं है, एंथर मैंने डहीसेंस नहीं बनाए, सब कहानी एंथर के अंदर ही चल रही है। नाउ इसमें हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1 हम जानते हैं सक्सेसिव भी हो सकता है या साइमल्टेनियस हो सकता है, तो बना डायड 2 सेल, डायड। अब हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 2, इसको टोटल मिलाकर 1 मियोसिस कहेंगे। इससे फॉर्म हुआ टेट्राड। सपोज मैं मोनोकॉट्स की बात करूं, मैं सक्सेसिव मियोसिस की बात करूं जो मोर एडवांस टाइप का है, तो ये आइसो बाइलेटरल मैंने शेप बनाया है, बट ये कैसे भी टेट्राड्स हो सकते हैं, हमने पढ़े हैं। तो ये बना है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? दिस इज इक्वल टू 1 मियोटिक डिवीजन। कंफ्यूज नहीं होना, 2 मियोसिस नहीं हो रहे हैं, 1 मियोटिक डिवीजन है टोटल। तो अगर ये 2n है तो सारे माइक्रोस्पोर्स n होंगे, लेकिन इनमें कैलोस बैंड से ये जुड़े हुए हैं,
तो यहां पर काम करेगा टेपिटम से सिक्रीटेड कैलेज एंजाइम. सो कैलेज फ्रॉम टेपिटम डाइजेस्ट कैलोज बैंड्स. और जैसे ही इस कैलेज एंजाइम ने डाइजेस्ट किया, अब हमें मिले अलग अलग 4 माइक्रोस्पोर्स. सो दीज आर माइक्रोस्पोर्स. किससे बने हैं? कोई क्वेश्चन पूछे, माइक्रोस्पोर किससे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से. कितने डिविजन्स लगते हैं? 1 मियोटिक डिविजन. तो ये कैसा होगा? हैप्लॉइड. दिस इज द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल. लेकिन इसे मेल गैमेटोफाइट, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी नहीं कहते हैं. ये डेवलप होगा इनटू पोलन. सो नाउ इसका होगा डेवलपमेंट. डिविजन नहीं, डेवलपमेंट. डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट का मतलब है, ये तो है ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसके चारों तरफ इंटाइन, एक्साइन, जर्म पोर्स के साथ ये बन गया साइट वैक्यूल. तो न्यूक्लियस खिसक गया साइड में. दिस इज इमैच्योर और यूनिसेल्ड पोलन ग्रेन. तो अगर कोई पूछे कि ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ये तो हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि माइक्रोस्पोर ही डेवलप कर रहा है. इसके बनने में भी एक मियोसिस ही लग रहा है. मैं लेबल नहीं कर रही हूं. इंटाइन, एक्साइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस आप सब जानते हैं, एंड जर्म पोर्स. नाउ इसमें अब होगा एक और माइटोसिस. सो नाउ देयर विल बी माइटोसिस. हम इसे माइटोसिस 1 लिख देते हैं. पहला माइटोसिस. कंफ्यूज मत होना, एक माइटोसिस हो रहा है. एक माइटोसिस जब होगा तो ये 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग. ठीक है, ये बना 2 सेल स्टेज. वापस से सेम बना देते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये चारों तरफ इंटाइन है और ये एक्साइन है. यहीं पे जर्म पोर भी होंगे. अब 2 सेल स्टेज बनी. उसमें ये है जेनरेटिव सेल, छोटा है, स्पिंडल शेप है, न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है. और ये इर्रेगुलरली न्यूक्लियस वाला बड़ा सेल जो है जिसमें बहुत सारा खाना है, दिस इज द वेजिटेटिव सेल. सो दिस इज वेजिटेटिव या ट्यूब सेल एंड दिस इज जेनरेटिव सेल. इसके बाद में ये जेनरेटिव सेल अपनी जगह छोड़ेगा और फ्लोट करेगा. फ्लोट करने लग जाएगा. कहां पे बनाते हैं हम? इंटाइन, और फटाफट से बना देते हैं एक्साइन. ये वेजिटेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर फ्लोट कर रहा है ये जेनरेटिव सेल विथ इट्स न्यूक्लियस, राइट? सो यहां पर क्या कहानी है? जेनरेटिव सेल फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, सॉरी, सेल. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वेजिटेटिव सेल. ये है मैच्योर पोलन ग्रेन. दिस इज द मैच्योर पोलन ग्रेन. 2 सेल्ड. अब आप इसको बाय सेल्ड, बाय न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो स्टेज. लेकिन अभी भी ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट ही कहलाएगा, या पार्शियली मैच्योर बोल सकते हैं, बट मैच्योर नहीं है ये. डोंट गेट कंफ्यूज पार्शियली मैच्योर से. इमैच्योर ही है, बट पोलन ग्रेन मैच्योर है.
यहां पर पोलन ग्रेन इमैच्योर था, यहां पर पोलन ग्रेन मैच्योर है, ये सिंगल सेल था, ये टू सेल्ड है, और ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। इसके बनने में कितने डिविजन्स लगे, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, राइट। आप इसको ड्रॉ करिए, फिर हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। नाउ 60% केसेस में इस लेवल पर, इस स्टेज पर एंथर फटेगा, डेहिसेंस होगा और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। 40% में इस स्टेज पर नहीं, पहले ही ये 3 सेल स्टेज पे कन्वर्ट होगा, उसके बाद डेहिसेंस होगा। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, हम इसको यहां बनाते हैं। अब ये है हमारा मैच्योर पॉलन ग्रेन। अब आप कलर्स पे ध्यान मत देना, मैं फटाफट बना रही हूं। मैच्योर पोलन ग्रेन कह रही हूं मैं, तो ये वेजिटेटिव सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये मैं येलो से बना देती हूं जेनरेटिव सेल, और ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा, ये डेहिसेंस हो चुका है 60% केसेस में। सो नाउ दिस विल जर्मिनेट, डेवलप, पॉलिनेशन के बाद कहां पहुंचेगा ये है स्टाइल एंड स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे ये पहुंचेगा और पोलन ट्यूब बनाएगा, तो मैं स्टिग्मा को बाहर लिखती हूं, ये है स्टिग्मा। नाउ इट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बना ली, इंटाइन, एक्साइन। पोलन ट्यूब कहां से निकली होगी, जर्म पोर से, जहां पर स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट है। सबसे पहले क्या हुआ, वेजिटेटिव न्यूक्लियस नीचे आया, राइट। सो दिस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो टर्मिनल है, टिप पर है पोलन ट्यूब के टर्मिनल, और इसे फॉलो कर रहा है जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये जेनरेटिव सेल जो है, दिस विल अंडरगो, यहां तो सिंपल इस पे आया है अब, और ये क्या है, ये मैच्योर पॉलन है, मैं लिख देती हूं यहां, दिस इज मैच्योर पॉलन, यानी 2 सेल स्टेज, 2 सेल्ड। यहां पर जेनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोसिस 2, यानी सेकेंड माइटोसिस, जेनरेटिव सेल। अब क्या स्टोरी बनेगी, ये पोलन ट्यूब है, फटाफट बना देते हैं, इंटाइन, एक्साइन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और माइटोसिस 2 हुआ, तो अब हमें 2 मेल गैमीट्स मिल गए। दीज आर द 2 मेल गैमीट्स, स्पर्म्स, मेल गैमीट्स। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर के बाद सारे सेल हैप्लॉइड है, सारे के सारे सेल हैप्लॉइड है, एंड दे आर इमोटाइल, इमोटाइल, इमोटाइल। दिस इज द 3-सेल्ड पोलन ग्रेन या 3-सेल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसे ट्राई सेल्ड भी बोल सकते हो, ट्राई न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों मेल गैमीट्स में भी तो न्यूक्लियस होंगे, तो 2 और 1 3 न्यूक्लियस, या ये 2 सेल है और एक ये सेल तो है ही जो वेजिटेटिव सेल है। ये तो 60% एंजियोस्पर्म्स में होता है, बट रिमेनिंग 40% में क्या होता है, यहीं पर माइटोसिस 2 हो जाता है, पोलन सैक के अंदर ही माइटोसिस 2 इन जेनरेटिव सेल। तो कंडीशन क्या बनती है, कुछ ऐसे, ये देन हम रफ बना रहे हैं, कलर्स पे आप इंटाइन एक्साइन के कलर्स पे ध्यान मत देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये 2 मेल गैमीट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और ये पूरा वेजिटेटिव सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। दीज आर द 2 मेल गैमीट्स
एंड दिस इज द वेजिटेटिव सेल, और ये फिर डायरेक्टली इस तरह से लैंड अप कर जाएगा, राइट। सो ये जो स्टोरी है, दिस हैपन्स इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जहां पर पोलन ग्रेन्स का रिलीज 2 सेल स्टेज में होता है। और ये जो कहानी है, दिस हैपन्स इन 40% एंजियोस्पर्म्स, जहां पर पोलन ग्रेन का रिलीज 3 सेल स्टेज में होता है, यानी माइटोसिस 2 भी एंथर के डाइसेंस के पहले ही हो जाता है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया, 60%, 40%, नॉर्मल पूछा है कि इन एंजियोस्पर्म्स रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर्स इन 2 सेल स्टेज, हम 60% को ही मानेंगे, राइट। सो यहां पर अगर आप देखें तो हमने सारी कहानी समझ ली है, कैसे हमारा हीरो मेल गैमीट बन गया है। एंथर, लेट मी राइट, दिस इज द एंथर। एंथर के अंदर स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, वो डेवलप होगा पोलन सैक में, उसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो दे विल अंडरगो फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस, तो डायट टेट्राड बनेगा, कैलेज एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यहां से सारी स्टेजेस हैप्लॉइड होंगी, ये डेवलप होंगे इनटू इमैच्योर या यूनिसेल्ड पोलन ग्रेन। इसमें होगा पहला माइटोसिस, माइटोसिस के बाद में 2 सेल स्टेज आएगी। अब ये मैच्योर पोलन ग्रेन बन गया है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल विल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म्स में इस लेवल पर एंथर का डेहिसेंस होगा और पॉलिनेशन होगा, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगे, और वो पोलन ग्रेन्स जाके लैंड करेंगे ऑन टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे शुगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा साइटोप्लाज्म का, प्रेशर पड़ेगा इंटाइन एक्साइन पे, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस टिप पर आएगा, उसके बाद फॉलो करेगा जेनरेटिव सेल, फिर उसमें होगा माइटोसिस 2 और बनेंगे 2 हैप्लॉइड इमोटाइल मेल गैमीट्स। और 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज ऑलरेडी एंथर के अंदर बन जाएगी बिफोर पॉलिनेशन, फिर जाकर पॉलिनेशन होगा, रिलीज होंगे 3 सेल स्टेज में, डायरेक्टली लैंड करेंगे स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे और दोनों मेल गैमीट्स आ जाएंगे इस पोलन ट्यूब के अंदर, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, माइक्रोस्पोर बनने में कितने डिविजन्स चाहिए? 1 मियोटिक। इमैच्योर या यूनिसेल पोलन ग्रेन बनने में कितने डिविजन्स चाहिए? अगेन सेम 1 मियोटिक। 2 सेल या मैच्योर पोलन ग्रेन बनने के लिए कितने डिविजन्स चाहिए? 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक। और 3 सेल स्टेज या मैच्योर गैमेटोफाइट बनने के लिए कितने डिविजन्स चाहिए? 1 मियोटिक, 1 माइटोटिक plus 1 more mitotic, that means total 2 mitotic and 1 meiotic. All right, so with this we have completed the development of male gametophyte. अब हमारा हीरो तैयार है। हमारा हीरो जो पैदा हुआ था एक जॉइंट फैमिली में, जहां पर उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया था। याद है आपको? टेपिटम, मिडल लेयर्स, देन एंडोथीसियम और सबसे बाहर दादाजी यानी एपिडर्मिस से। वो तैयार है, उसको खाना खिलाया गया, नरिशमेंट दिया गया टेपिटम के थ्रू, उसकी वॉल सिक्रीट करी गई हैं, उसे कपड़े पहनाए गए हैं। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होना है तो उसका मेकअप किया गया, पॉलन किट, उन सब बच्चों को अलग अलग किया गया, कैलेज एंजाइम, और उसे कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स भी दिए गए अपने स्टिग्मा को पहचानने के लिए। और ये सब कुछ के बाद में जब वो बड़ा हो गया तो 2 सेल स्टेज में जब आया 60% में, और 40% में जब 3 सेल स्टेज पे आया तो एंथर ने डेहिसेंस किया, वो बाहर निकला, पोलन ट्यूब बन गया। अब उसका सामना होता है राजकुमारी चित्रलेखा से, जो बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि हर कोई उन पे स्टिक होना चाहता है। स्टिग्मा उनकी एक अलग ही स्टाइल है, इसीलिए वो रहती हैं एक बहुत बड़े महल में। उस महल में एक कमरा है, पहले तो एक अलग से सेंटर में कमरा बनाया गया है ताकि हर कोई इजीली ना पहुंच पाए, और सारा खाना पीना भी, वो राजकुमारी बाहर आती नहीं, उनको सारा खाना पीना भी उस महल में किचन है और एक स्पेशल कॉरिडोर है, उसके थ्रू राजकुमारी को खाना पहुंचाया जाता है। उस कमरे के अंदर एक तिजोरी है और तिजोरी के अंदर है राजकुमारी का दिल। वहां तक जो भी मेल गैमीट, जो भी पोलन ग्रेन मेल गैमीट राजकुमार पहुंचेगा, वही जीतेगा राजकुमारी का दिल।
राजकुमारी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स इतने पॉजेसिव हैं कि उन्होंने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि कोई राजकुमार अंदर आए और मेरे दिल तक पहुंचे, तो उन्होंने, राजकुमारी ने चोर दरवाजा भी बना रखा है। जिस राजकुमार को वो पसंद करती है उसे उस चोर दरवाजे से वो अंदर बुलाती हैं, उसे जानती हैं, पहचानती हैं, और अगर मोहब्बत होती है तो शादी होती है। तो ये राजकुमारी का महल क्या है, उनका कमरा क्या है, वो किचन क्या है, वो कॉरिडोर क्या है, वो तिजोरी क्या है, और वो दिल क्या है, और वो चोर दरवाजा क्या है। All this and much more in the next class जब हम start करेंगे female reproductive structure of flower, that is gynoecium. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.